बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाभी, सिर्फ आखिरी बार मदद कर दो। अपना बचा हुआ खाना दे दो। मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा। मैंने भाभी की मिन्नतें की तो उन्होंने अपने आलीशान घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ पहले पूरे घर की सफाई करो। मुझे सफाई करते सुबह से शाम हो गई। जब भाभी ने मुझे बचा हुआ खाना दिया, मैं जल्दी जल्दी घर आई बेटे को खाना खिलाने के लिए। जो ही शॉपर खोला, अंदर से सड़ने की बू आई, पर मेरा बेटा भूख से वही जल्दी जल्दी खाने लगा। मैं तड़प कर सजदे में गिर पड़ी और बोली, अल्लाह, तुझे तेरी खुदाई का वास्ता, तो इंसाफ कर। बस ये कहना था कि भाभी, सिर्फ आखिरी बार मदद करो। अपना बचा हुआ खाना दे दो। मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा। मैंने आंखों में नमी और दिल में एक आखिरी उम्मीद लिए कहा। सामने खड़ी भाभी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपने आलीशान घर की तरफ हल्का सा इशारा किया, जैसे कोई बादशाह गुलाम को हुक्म देता है, पहले पूरे घर की सफाई करो, तब कुछ सोचूंगी। उनके लहजे में इतनी सख्ती थी कि एक लम्हे को मैंने सोचा कि पलट जाऊं, मगर बेटे का भूखा चेहरा निगाहों के सामने आ गया। खामोशी से सर झुकाया और घर के अंदर कदम रखा। वही घर जिसमें कभी मैं एक बेटी की हैसियत से रहती थी। दीवारों पर लगी वही तस्वीरें, फर्श पर वही कालीन, लेकिन अब सब अजनबी लग रहे थे। दिल में एक कांटा सा चुभ गया। ये सब कभी मेरा था। आज मैं एक भिखारन की तरह यहाँ आई हूँ। मैंने झाड़ू उठाया और हॉल के कोने से सफाई शुरू की। गर्द से अटे फर्श पर झाड़ू फेरते हुए माजी की यादें दिमाग में कूद गई। याद आया जब बाबा शाम को आते तो मेरे लिए मिठाई लाते और अम्मी कहती, मेरी बेटी तो शहजादी है। आज वही शहजादी गर्द साफ कर रही थी और हाथों पर छाले पड़ने का खौफ भी भूल गई थी। जल्दी करो, मुझे शाम तक सब चमकता हुआ चाहिए। भाभी की आवाज पीछे से गूंजी। मैंने हल्का सा जी कहा और काम तेज कर दिया। पसीने की बूंदें माथे से बहकर आंखों में जाने लगी, मगर मैं रुकी नहीं। अलमारी पर जमा धूल साफ की, खिड़कियों के पट खोलकर शीशों पर जमे धब्बे रगड़े, बर्तनों में जमा चिकनाई का मैल दूर किया। हाथों की उंगलियां पानी में डूब डूब कर सूज गई, लेकिन बेटे की भूख मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत थी। किचन की सफाई करते हुए मैंने एक पुरानी ट्रे देखी, वही जिसमें अम्मी चाय लाकर सबको दिया करती थी। उंगलियों से उस पर हाथ फेरते ही आंखों में नमी आ गई। भाभी अंदर आई और तंजिया हंसते हुए बोली, यादें मत ताज़ा करो, काम खत्म करो। मैंने सर झुकाकर बर्तन धोने शुरू कर दिए। शाम ढलने लगी तो पूरा घर साफ हो चुका था। फर्श आईने की तरह चमक रहा था। किचन से ताज़ा खुशबू आ रही थी और खिड़कियां धूप में चमक रही थी। भाभी सोफे पर बैठी थी, चाय का कप हाथ में था। उन्होंने एक प्लास्टिक बैग मेरी तरफ बढ़ाया। ये लो, बचा हुआ खाना ले जाओ। मैंने दोनों हाथों से बैग पकड़ा। दिल चाहा कि शुक्रिया कहूं, मगर गले में अल्फाज अटक गए। आंखों में हल्की सी चुभन महसूस हुई, लेकिन उस समय सिर्फ एक ही ख्याल था, बेटे को खिलाना है। मैंने तेज कदमों से घर के बाहर कदम रखा। सूरज गुरूब हो रहा था, गलियां सुनसान होने लगी थी और मेरा दिल धड़क रहा था कि जल्दी पहुंच जाऊं। रास्ते में मोहल्ले की औरतें एक दूसरे से बातें कर रही थी। किसी ने मुझे देखा तो नजरें फेर ली। शायद मेरी हालत देखकर उनके दिल में हमदर्दी के बजाय सवाल पैदा होते हों। यह शायद दुनिया की आदत है कि कमजोर को देखकर आंखें हटा ली जाए। मैं उन सबसे बेपरवाह बेटे के पास पहुंचने के लिए दौड़ती रही। घर के करीब पहुंची तो दरवाजा आधा खुला था। घर का दरवाजा धकेलते ही मैंने बेटे को आवाज दी, बेटा, मैं आ गई हूँ, खाना ले आई हूँ। कमरे में खामोशी थी, बस पंखे की चरचराहट सुनाई दे रही थी। अंदर कदम रखा तो वो बिस्तर पर नीम दराज था, आंखें बंद, चेहरा पीला और होंठ सूखे हुए। मैंने चॉपर हाथ से रखते हुए उसके पास बैठकर उसका माथा छुआ। गर्म था, मगर बुखार की शिद्दत अभी ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। उठो बेटा, देखो क्या लाई हूं। उसने आहिस्ता से आंखें खोली और कमजोर सी मुस्कुराहट दी, जैसे उसके अंदर की सारी तवानाई सिर्फ इसी हरकत में खर्च हो गई हो। मैंने जल्दी से शॉपर खोला और अचानक एक बदबू का झोंका नाक से टकराकर दिमाग में चढ़ गया। एक लम्हे को दिल उपकाई से भर आया। मैंने नजरें फेर ली। अंदर रोटी के टूटे टुकड़े और गोश्त के 2-3 रेशे थे, जिन पर हल्की सी सब्ज तह जमी हुई थी। मेरे हाथ खुद ब खुद बैग से पीछे हट गए, मगर बेटे की नजरें बैग पर जमी रही। अम्मी, खाना दो, बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज भारी और मध्यम थी। बेटा, ये ठीक नहीं है, खराब है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो उठकर बैठ गया। दोनों हाथों से रोटी का टुकड़ा उठाया और जल्दी जल्दी चबाने लगा, जैसे हरने वाला उसके लिए जिंदगी की डोर हो। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद थोड़ा सा खा लेने से कुछ ना हो, मगर दिल कह रहा था कि ये इसके लिए नुकसानदेह है। अम्मी, आप भी खाए ना। उसने आधा टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, तुम खाना खाओ बेटा, मेरी भूख खत्म हो गई है। उसने सर झुकाकर बाकी रोटी खा ली और फिर हाथ से चिकनाई साफ करते हुए मेरे करीब आकर लेट गया। बेटे को देखकर मेरा दिल मजीद टूट गया।
मगर मैं जानती थी कि अभी कुछ और करना होगा। मैंने कमरे के कोने में रखे पुराने संदूक से एक खाली डब्बा निकाला जिसमें कभी हम आटा भरा करते थे। शायद कोई दाना बाकी हो, मगर अंदर सिर्फ बारीक मिट्टी और कीड़े थे। मायूसी के साथ डब्बा बंद किया। उसी वक्त बाहर से आवाज आई, पानी भर लो, नलका बंद होने वाला है। मैंने बर्तन उठाया और गली के नलके की तरफ दौड़ पड़ी। 2-3 औरतें पहले ही वहां खड़ी थी। एक ने मुझे देखा और कहा, तुम्हारे भाई का घर है ना वो बड़ा सा, वहां से क्यों नहीं पानी भरती? मैंने हल्की मुस्कुराहट में तलखी छुपाकर कहा, बस यहाँ करीब था इसीलिए आ गई। वो हंसकर बोली, समझ गई। उसकी हंसी में वही तंज छुपा था जो भाभी की आंखों में था। पानी भरकर घर लौटी तो बेटा फर्श पर बैठा अपने खिलौने के टूटे पहिए से खेल रहा था। मैंने सोचा कि शायद उसका ध्यान भूख से हट जाए, मगर उसने अचानक कहा, अम्मी कल हमें गोश्त खाने को मिलेगा? मैंने जवाब देने से पहले एक लम्हे को सांस रोकी, फिर कहा, हाँ बेटा, कल तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगी। दिल जानता था कि कल भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, मगर माँ झूठ भी औलाद की खुशी के लिए बोलती है। दोपहर ढलते ढलते बेटे का जिस्म फिर से गर्म होने लगा। मैंने पुरानी अलमारी में से एक शीशी निकाली जिसमें बुखार की दवा के चंद कतरे बचे थे। शीशी को हिलाया तो महसूस हुआ कि बस एक खुराक ही रह गई है। मैंने आधी खुराक बेटे को दी और बाकी एहतियात के लिए रख दी। घर में कुछ देर खामोशी रही, फिर शाम के करीब बाहर से शोर सुनाई दिया। बच्चे गली में खेल रहे थे, उनके हाथों में बिस्कुट और पापड़ थे। बेटा खिड़की के पास जाकर उन्हें देखने लगा। मैंने उसकी आंखों में चमक देखी, मगर साथ ही एक हल्की सी उदासी भी, जैसे वो सोच रहा हो कि काश वो भी उनमें शामिल हो। मैंने उसे वापस बिस्तर पर लेटा दिया और कहा, बेटा हम भी कल पापड़ खाएंगे। शाम को मैंने फैसला किया कि कल सुबह कहीं और से मदद मांगूंगी, शायद किसी पुरानी सहेली से या मोहल्ले के किसी खैर वाले शख्स से। मगर फिर दिल में वो जख्म जाग उठे जो हर दरवाजे पर जिल्लत सहने से मिले थे। सोचते सोचते मैंने खुद से कहा, नहीं, बस अब किसी से नहीं मांगूंगी। रात का खाना न था, इसीलिए मैंने बेटे को गर्म दूध देने का सोचा। बर्तन में झांका तो दूध का आखिरी प्याला था जिस पर हल्की सी बालाई जमी थी। मैंने उसे चूल्हे पर गर्म किया, थोड़ी चीनी डाली और बेटे के सामने रख दिया। उसने पीकर कहा, अम्मी कल स्कूल नहीं जाना, बुखार है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी थी। बेटे को कंबल में लपेटकर मैंने उसका माथा छुआ तो वह आग की तरह तप रहा था। मैंने हल्की सी आवाज में कहा, बेटा बस थोड़ा सब्र करो, सुबह तक तुम ठीक हो जाओगे। वो आंखें आधी खोल कर बोला, अम्मी सर भारी है, नींद नहीं आ रही। मैंने उसे सीने से लगा लिया जैसे मेरा लम्स उसके बुखार को कम कर दे। किचन में जाकर मैंने पुरानी अलमारी खोली, शायद बुखार की दवा कहीं बची हो। एक छोटी सी बोतल मिली, मगर उसमें चंद कतरे बाकी थे। पानी मिलाकर बेटे को पिलाया, फिर ठंडे पानी की पट्टियां करने लगी। कपड़ा बार बार गर्म हो जाता, मैं उसे दोबारा ठंडे पानी में भिगोकर रख देती। हर बार वो हल्की सी सिसकारी लेता और फिर आंखें बंद कर लेता। रात के बीच में गली से शोर आया। 2 लोग किसी बात पर झगड़ रहे थे। एक औरत दरवाजे से झांक रही थी। मैंने पर्दा खींचा और दरवाजा बंद कर लिया। बेटे की नींद वैसे ही हल्की थी, ये शोर मजीद उसे बेचैन कर रहा था। मैंने हल्की सी धीमा गीत गुनगुनाना शुरू किया जो मेरी अम्मी मुझे सुनाती थी। वो थोड़ा पुरसुकून होकर फिर मुझसे लिपट गया। रात का तीसरा पहर था जब बाहर से एक बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज आई। शायद वो भी भूखी थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि कल उसके लिए भी कुछ रख दूंगी। मेरे पास खाने को कुछ न था, मगर भूख की तकलीफ जानने के बाद किसी और को भूखा देखना आसान न था। बेटे ने करवट ली और बोला, अम्मी आप सो क्यों नहीं जाती? मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ को तब नींद आती है जब बेटा आराम से सो जाए। वो आहिस्ता से हंस पड़ा, मगर उस हंसी में थकन साफ झलक रही थी। सुबह की अजान करीब आ रही थी, पर रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बेटे की सांस कभी तेज हो जाती, कभी हल्की। मैं बार बार उसका माथा छूती और पट्टियां बदलती रहती। किचन में जाकर चाय बनाई ताकि जागती रहूं, मगर कप में दूध कम और पानी ज्यादा था। कुछ देर के बाद गली से अखबार वाले की घंटी की आवाज आई। उस आवाज से मुझे ये याद आया कि कल की खबरों में शायद कोई नौकरी का इश्तहार हो। मैंने सोचा कि सुबह अखबार देखूंगी, शायद कोई रास्ता निकले। बेटे ने अचानक मेरा हाथ पकड़कर कहा, अम्मी कल स्कूल नहीं जाना, सर दर्द है। मैंने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हाँ तुम आराम करोगे। मैं दिल में सोच रही थी कि स्कूल की फीस भी कब से बाकी है, और अगर वो ना दे सकी तो उस्ताद शायद उसे निकाल दे। सुबह सूरज निकलते ही मैंने बेटे के माथे पर हाथ रखा, कंबल दुरुस्त किया और चप्पल पहनकर बाहर निकली। गली के नुक्कड़ पर हल्की सी ठंडक थी। मैंने भाभी के बड़े दरवाजे तक पहुंचकर आहिस्ता दस्तक दी। खिड़की का पट सरका। उन्होंने तेज लहजे में कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से, रोजाना ना आया करो। उन्होंने मजीद कहा, तुम्हारा भाई मेहनत से कमाता है,
इसलिए नहीं कि सब कुछ तुम पर लुटा दे। मैंने सर झुकाया, कुछ बोले बगैर वापस पलटी और कदम तेज कर लिए ताकि किसी गवाह के बगैर गली पार हो जाएगी। घर लौटी तो बेटा नीम खाबीदा था। मैंने ठंडे पानी की पट्टी उसके माथे पर रखी और आहिस्ता से कहा, आराम करो, मैं अभी आती हूं। उसने कमजोर सी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं, आप फिक्र न करें। फिर करवट बदलकर आंखें मूंद ली। मैंने कपड़ा थैली में रखा, दुपट्टा मजबूती से बांधा और काम की तलाश में मेन सड़क की तरफ चल पड़ी। चौक पर आज मजदूरी के लिए लोग इकट्ठे थे। मैंने बाकरखाने वाले ठेले के नजदीक खड़े होकर कहा, मुझे बर्तन धोने या झाड़ू पोंछा देने का काम चाहिए। ठेले वाले ने मुख्तसर जवाब दिया, सुबह जल्दी आ जाना, ज़ोहर आने के बाद हाथ कम पड़ते हैं, मैं तुम्हें लगा दूंगा। मैंने इस बात में सर हिलाया और आगे बढ़ गई। अगले मोड़ पर बेकरी के बाहर आटा छानने की खुशबू तैर रही थी। मैंने काउंटर पर खड़े लड़के से कहा, मैं सफाई और बर्तन संभाल सकती हूँ, अगर ज़रूरत हो तो बता दो। वह अंदर गया, वापस आकर बोला, शाम को आना, मालिक बात करेगा। मैंने शुक्रिया अदा किया और रास्ता बदल लिया। मस्जिद के सामने एक फलाही मेज़ लगी थी। दो नौजवान रजिस्टर में नाम लिख रहे थे। उन्होंने बताया कि सुबह मेडिकल कैंप लगेगा। मैंने अपना नाम लिखवाया, पर्ची दुपट्टे के गिराह में छुपाई और सोचा कि दवा मिल गई तो रात निस्बतन आसान गुजरेगी। सरकारी स्कूल के गेट पर एक खातून कागजात लिए खड़ी थी। मैंने कहा, मैं सफाई का काम ढूंढ रही हूँ, अगर ज़रूरत हो तो मैं आ सकती हूँ। उन्होंने कहा, पीर से क्लासेस शुरू होंगी, तुम सुबह चौकीदार से मिलना। मैंने जवाब दिया कि मैं मौजूद रहूंगी। कबाड़िया की दुकान पर मैंने पुराने 2 जोड़े निकाले और कहा, ये लो, मुझे चंद सिक्के दे दो ताकि पटिया बनाने के लिए मखमल खरीद सकूं। कबाड़िया ने वजन किया, चंद सिक्के दिए। मैंने मलमल लिया। मैंने मलमल और एक सस्ता साबुन खरीदा ताकि कपड़ा अच्छे से धो सकूं। दोपहर चढ़ने लगी तो मैं एक बड़े गेट के बाहर लगे कागज पर नजर जमा कर रुक गई। उस पर लिखा था, बर्तन धोने वाली दरकार है। मैंने बैल दी। दरमियानी उम्र की खातून आई। मैंने कहा, मैं रोज सफाई और बर्तन संभाल सकती हूँ, अगर मुनासिब समझे तो मुझे रख लें। उन्होंने कहा, शाम को मालिक घर होगा तब आ जाना। मैंने सर हिलाकर रुखसत चाही और मोहल्ले के अंदर गुजरगाह की तरफ चल दी। गली में खाला ज़ैनब मिली। मैंने कहा, अगर किसी घर में आज इजाफी हाथ दरकार हो तो मेरा नाम दे देना। उन्होंने जवाब दिया, 2 घरों का काम है, शाम को चलना, तुम तैयार रहना। मैंने उनसे वक्त तय किए बगैर कहा, मैं हाजिर हूँ। पानी वाला टैंकर आया तो मैं बाल्टी की कतार में लग गई। एक औरत बोली, चक्की वाले के पास शाम को बचा हुआ आटा सस्ता मिलता है। मैंने शुक्रिया अदा किया। पानी भरकर घर आई। बेटी की सांसें मामूल से भारी थी। मैंने मलमल की साफ पट्टियां बनाई और कपड़े को नीम गर्म पानी में भिगो कर रखा। मैंने उसके सिरहाने बैठकर कहा, आज शाम मुझे 2 घरों में जाना है, तुम आराम करना। वो बोला, मैं बहादुर हूँ, मैं संभल जाऊंगा। मैंने चूल्हे पर थोड़ा पानी गर्म किया, घरेलू सफाई वाले पुराने बुरश की रेशों को सीधा किया और थैली में रख लिया ताकि काम में सहूलत रहे। शाम ढली तो खाला ज़ैनब दरवाजे पर आ गई। उन्होंने कहा, चलो, पहला घर नज़दीक है, वक्त कम है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उनके साथ हो ली। पहले घर के सहन में बर्तनों का ढेर लगा था। मैंने आस्तीनें चढ़ाई और नल पर बैठकर एक एक बर्तन रगड़ कर चमका दिया। मालकिन ने कहा, तेजी रखो, मेहमान आने वाले हैं। मैंने जवाब दिया कि मैं वक्त पर सब मुकम्मल कर दूंगी। बर्तन धोकर मैंने फर्श पर हल्का सा पोंछा मारा, मेज़ साफ की। उन्होंने चंद नोट दिए और बोला, कल सुबह वक्त पर आ जाना। खाला ज़ैनब ने इत्मीनान से कहा, अच्छा आगाज हो गया है, अब दूसरे घर चलते हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया। दूसरे घर में बच्चों के खिलौनों को तरतीब देना, झाड़ू पोंछा और किचन में हल्की सफाई थी। मैंने जल्दी और तरतीब से सब समेट दिया। वहां की खातून ने कहा, हफ्ते में 3 दिन आ जाना, मुआवजा महीने के आखिर में मिल जाएगा। मैंने शुक्रिया अदा किया। काम के बाद मैं चक्की वाले के पास पहुंची। कुछ बचा हुआ आटा रखा था। मैंने सस्ते दामों आटा ले लिया ताकि रोटी बन सके। साथ ही दाल का थोड़ा सा हिस्सा लिया ताकि शोरबा तैयार किया जा सके। मैंने बासी ना होने की तसल्ली की और सामान थैली में रख लिया। वापसी पर बेकरी के लड़के ने आवाज़ दी, आंटी याद दिलाती हैं कि सुबह 6 बजे सफाई करनी है। मैंने कहा कि मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। घर आई तो बेटा नीम जागता था। मैंने उसे पानी पिलाया, पट्टी बदली और बताया कि अब काम मुयस्सर है। उसने कमज़ोर मुस्कुराहट से कहा, सब बेहतर हो रहा है। मैंने आटा गूंधा, चूल्हा जलाया और दाल चढ़ा दी ताकि रात को हल्का कुछ खाया जा सके। इसी दौरान मैंने अगले दिन का खाका बनाया। मैंने बैग में पर्ची, मलमल और एक छोटा रुमाल और पीतल का पुराना चम्मच रखा
ताकि नोट गिनने या ढक्कन खोलने में आसानी हो। दरवाजे की चटाखनी चेक की, खिड़की के पट बंद किए और जूते पलंग के पास रखे ताकि सुबह अंधेरे में ढूंढना न पड़े। मैंने दिल में कहा, अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी, रास्ता मेहनत से बनाऊंगी। यही मेरा फैसला है और यही मेरा सहारा है। रात मध्यम होने लगी। मैंने बेटे के माथे पर आखिरी पट्टी रखी और धीरे से कहा, सुबह मेडिकल कैंप भी जाना है, दवा जरूर लेनी है। मैंने अलार्म लगाया, पानी की बोतल भरकर सिरहाने रखी और एक छोटा कपड़ा पंखे के नीचे फैला दिया ताकि नमी कम रहे। पलंग पर बैठकर मैंने दोनों घरों के औकात जहन में तरतीब दी। सुबह बेकरी, फिर पहले घर, उसके बाद कैंप, शाम में दूसरे घर। यह दिन इसी नक्शे पर गुजरेगा। मैंने खाला ज़ैनब के लिए एक पैगाम जहन में रखा कि अगर कल कोई मजीद जगह हो तो खबर दे देना, मैं दोपहर तक फारिग रहूंगी। मैंने मोहल्ले के पानी वाले टैंकर के वक्त को भी नोट किया ताकि अगले दिन बाल्टी भर वक्त भर सकूं। घर के मामूलात इसी तरतीब पर आसान रहेंगे। कमरे के कोने में रखा पुराना ब्रश दीवार से टेक लगाकर मैंने झाड़ दिया। साफ सुथरा औजार काम को आसान बनाते हैं। मैंने कबाड़िए के सिक्कों में से 2 सिक्के बचाकर अलग कर दिए ताकि घर लौटते वक्त दुकान से नमक और माचिस ले सकूं। आंगन में रखा मिट्टी का घड़ा ताज़ा पानी से भरकर मैंने गीले कपड़े से उसकी सतह रगड़ी। ठंडा पानी रात में बेटे के लिए मुफीद रहेगा। मैंने बेटे के सिरहाने एक पर्ची रख दी जिस पर बेकरी, घर नंबर 1, घर नंबर 2 और कैंप के नाम लिखे थे ताकि तरतीब जहन में कायम रहे। इरादे की रस्सी में कोई ढीलापन ना रहा। मैंने खुद से कहा कि दरवाज़ा कहीं बंद नहीं, असल दर खुलेंगे जब कदम मुसलसल चलेंगे। 2 दिन के बाद सुबह हल्की हवा चल रही थी। मैंने बेकरी का काम निपटाकर पहला घर साफ किया, मेडिकल कैंप से दवा ली और शाम के वक्त दूसरे घर की सफाई खत्म करके घर लौटी। बेटा दवाई खाकर सो रहा था। मैंने चूल्हे पर दाल रखी और पानी का घड़ा भरने के लिए आंगन में गई ही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने कपड़े से हाथ पहुंचे और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक दरमियानी उम्र का आदमी खड़ा था, हाथ में बड़ा सा राशन का थैला और दूसरी तरफ दवाइयों का पैकेट। उसने मुझे सलाम किया और कहा, मैं तुम्हारे शौहर का पुराना दोस्त हूँ। मैंने हैरत से पूछा, आप? उसने कहा, मेरा नाम बिलाल है। शायद तुमने मेरा जिक्र ना सुना हो, लेकिन तुम्हारे शौहर ने बरसों पहले एक हादसे में मेरी जान बचाई थी। उस वक्त मैंने वादा किया था कि कभी ज़रूरत पड़ी तो यह एहसान ज़रूर लौटाऊंगा। मैंने कहा, अंदर आइए, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, पहले ये सामान रख लो, भारी है। मैंने थैला पकड़ने की कोशिश की तो वजन के बायस मेरे हाथ झटक गए। उसने खुद ही अंदर लाकर रखा। थैले में चावल, आटा, दालें, चीनी, तेल, घी, खुश्क दूध, चाय, बिस्किट और चंद मसाले थे। दवाइयों में बुखार कम करने की गोलियां, विटामिन, खांसी का शरबत था। मैंने कहा, ये सब क्यों? उसने जवाब दिया, 2 महीने का राशन है, बेटे का इलाज भी हो जाएगा और खाने पीने की फिक्र भी नहीं रहेगी। साथ ही जेब से एक लिफाफा निकाला, उसमें कुछ पैसे थे। बिलाल ने कहा, ये अपनी ज़रूरियात के लिए रख लो और ये मेरा नंबर है, कभी ज़रूरत हो तो बिला झिझक फ़ोन करना। मैंने कुर्सी आगे करके कहा, बैठे, पानी लाती हूँ। वो बैठ गया। मैंने मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी निकाल कर गिलास में दिया। पानी पीते हुए उसने कहा, तुम्हारे शौहर ने उस दिन बारिश में गाड़ी रोककर मुझे अस्पताल पहुंचाया था, वरना मैं वहीं सड़क पर दम तोड़ देता। वो न सिर्फ हिम्मत वाले इंसान थे बल्कि बेहद वफादार दोस्त भी। मैं खामोशी से सुनती रही। दिल में शौहर की याद और फ़ख्र दोनों आ गए। मैंने बिलाल के दिए हुए पैसों में से सबसे पहले बेटे का इलाज मुकम्मल करवाया। डॉक्टर ने 2 हफ्ते की दवाई दी और सख्ती से कहा कि खुराक में कमी ना आने देना। मैंने घर लौटते ही दवाइयों को तरतीब से अलमारी में रखा और बेटे को वक्त पर खिलाना शुरू किया। चंद दिन में उसकी हालत बेहतर होने लगी। दोबारा खेलने लगा, चेहरे पर रौनक आने लगी। दिल मुतमईन हुआ तो मैंने बाकी पैसों का हिसाब किताब किया। सोचा कि इनसे कुछ ऐसा करूं जो मुसलसल रोजी का जरिया बने। मोहल्ले के नुक्कड़ पर जो खाली थड़ा मालिक ने किराए पर देने का कहा था, वहां जाकर दोबारा बात की। उसने कहा, अगर रोज का किराया वक्त पर दो तो ये तुम्हारा है। मैंने फौरन हाँ की और उसी शाम वहां सफाई शुरू कर दी। जमीन पर जमा गर्द हटाई, पुराने कचरे के ढेर को हटाकर कोने में रखा। लकड़ी का तख्ता घर से लाकर थड़े पर रखा, उसके ऊपर तरपाल बांधा ताकि धूप और बारिश से बचाव हो। पहले दिन मैंने घर से बची हुई 2-4 चीजें दुकान पर रखी, नमक, चीनी, दाल के 2 पैकेट और बिस्किट के कुछ डब्बे। साथ ही चंद प्लास्टिक के थैले भी रख लिए ताकि ग्राहकों को आसानी हो। दुकान छोटी थी मगर मेरा हौसला बड़ा। मैं सुबह सवेरे आ जाती और रात तक बैठती, बारिश हो या धूप। मैंने दुकान बंद न की। पहले दिन 2 ग्राहक आए, एक बच्चे ने बिस्किट लिए, एक औरत ने दाल। मैंने उनसे खुश इखलाकी से बात की।
कभी भी कुछ चाहिए हो तो बिला झिझक आ जाना। अगले दिन 3-4 ग्राहक और बढ़ गए। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले वालों को पता चल गया कि यहाँ भी ज़रूरी चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने अपनी मेहनत बढ़ाने के लिए शाम को बेकरी और घरों के काम भी जारी रखे। जो पैसे वहाँ से मिलते वो दुकान में नई चीज़ें डालने पर लगा देती। एक हफ्ते में मेरे पास चाय की पत्ती, साबुन, तेल, मिर्च, हल्दी और दीगर मसाले भी आ गए। ग्राहक खुश होते कि उन्हें दूर बाजार जाने की ज़रूरत नहीं। एक दिन मोहल्ले की खाला ज़ैनब आई और बोली, बेटी कल मेरे पोते की सालगिरह है, कुछ चॉकलेट और पापड़ दे दो। मैंने फ़ौरन चीज़ें निकाली और कहा, खाला ये आपके लिए रियायत के साथ। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर दिल खुश हो गया। दुकान के सामने एक कुर्सी रखी थी जहां बैठकर मैं ग्राहकों को बुलाती या उनसे बात करती। शाम के वक्त बच्चे स्कूल से वापस आते तो छोटे छोटे नोट लेकर बिस्किट, टॉफियां या पापड़ लेते। मैं उन्हें दुआ देती और कहती, पढ़ाई पर भी ध्यान देना। वो हंसकर चले जाते। एक दिन बारिश शुरू हो गई। तेज हवा ने तरपाल हिलाना शुरू किया। मैंने रस्सी मजबूती से बांधी और खुद भीगते हुए सामान को ढांपने लगी। ग्राहक कम आ रहे थे मगर मैंने दुकान बंद नहीं की। सोचा कि अगर कोई ज़रूरी चीज़ लेने आए तो मायूस ना हो। कुछ हफ्ते गुजरे तो दुकान में आमदनी बेहतर होने लगी। मैंने एक छोटा सा गुलदान खरीदा और दुकान के कोने में रख दिया। उसमें ताज़ा फूल लगाकर दुकान को खूबसूरत बनाया। कई ग्राहक तारीफ करते, यहाँ आकर अच्छा लगता है, सफाई है और खुशबू भी। मैंने दुकान के लिए एक रजिस्टर बनाया जिसमें रोज़ की खरीदो फरोख्त लिखती। उससे मुझे पता चलता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है और किस में कमी है। मैंने तेल और चाय की पत्ती का स्टॉक बढ़ाया क्योंकि उनकी मांग ज़्यादा थी। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक आए, बोले, बेटी तुम्हारे यहाँ सब कुछ है मगर बेसन नहीं देखा। अगले दिन मैंने बेसन भी रख लिया। थोड़े थोड़े पैसों से नई चीज़ें आती रहीं और दुकान का सामान बढ़ता गया। बेटा स्कूल जाने लगा तो वापसी पर दुकान पर आ बैठता, होमवर्क भी वहीं करता और ग्राहक आने पर मुझे मदद दे देता। मैं उसे कहती, बेटा यही मेहनत तुम्हें ज़िंदगी में मजबूत बनाएगी। वो खुश होकर कहता, अम्मी मैं भी आपके साथ दुकान चलाऊंगा। शाम को जब गली में रोशनी कम हो जाती मैं एक छोटा सा बल्ब जला देती। बिजली ना हो तो लालटेन का सहारा लेती। कुछ ग्राहक खास तौर पर शाम को आते क्योंकि दिन में वो काम पर होते थे। एक दिन एक नौजवान आया और बोला, आपके यहाँ सब कुछ मिलता है, बस एक तजवीज़ है, मोबाइल रिचार्ज की सहूलत भी रख लें। मैंने अगले महीने ये सहूलत शुरू कर दी और उससे ग्राहक और बढ़ गए। दुकान छोटी थी मगर उसमें मेरी सारी मेहनत और दुआ शामिल थी। हर रात दुकान बंद करते वक्त मैं हिसाब करती और अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसने मेरे लिए ये रास्ता बनाया। अब न किसी के दरवाजे पर जाना पड़ता था न किसी के सामने हाथ फैलाना। एक दिन बिलाल भी दुकान पर आया। उसने खुशी से कहा, वाह ये सब तुमने कर दिखाया। मैंने कहा, आपकी मदद ने हौसला दिया, बाकी अल्लाह ने बरकत डाल दी। वो मुस्कुराया और बोला, यही असल शुक्र है जब मदद को मेहनत में बदल दिया जाए। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग मुझे इज्जत से देखने लगे। पहले जो लोग निगाहें फेर लेते थे अब सलाम करके बात करते। दुकान ने न सिर्फ रोजी दी बल्कि इज्जत भी वापस दिला दी। रात को दुकान का तख्ता समेट कर घर आती तो बेटे के साथ खाने के दौरान दिन की कहानियां सुनाती। वो हंसता, सवाल करता और कभी कहता, अम्मी कल दुकान पर मेरा पसंदीदा बिस्किट भी रखे। मैं उसकी बात नोट कर लेती और अगले दिन ला देती। अब दुकान सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रही थी, ये मेरी खुददारी और मेहनत की अलामत बन चुकी थी। मैं जानती थी कि सफर अभी तवील है मगर रास्ता मिल गया था और मैं उस पर कदम जमाए आगे बढ़ रही थी। वक्त के साथ साथ दुकान की आमदनी बेहतर होने लगी। मैंने रजिस्टर के हिसाब से देखा कि ग्राहकों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। रोज सुबह बेटे को स्कूल छोड़कर आती, फिर दुकान खोलकर सफाई करती और सामान तरतीब से लगाती। बेटे का स्कूल बैग और पानी की बोतल मैं खुद तैयार करती। वो खुशी से कहता, अब मैं भी पढ़ लिख कर आपकी मदद करूंगा। उसके अल्फाज मेरे लिए नई तवानाई का बाइस बनते। एक दिन सुबह दुकान खोलते ही सामने मोहल्ले के एक बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारे पास हर चीज है मगर चावल की मजीद अकसाम रख लो, लोग पसंद करेंगे। मैंने फौरन नोट किया और अगले हफ्ते 2 नई अकसाम रख ली। ग्राहक खुश हुए और खरीदारी में मजीद इजाफा हुआ। बेटी की तालीम और दुकान दोनों की जिम्मेदारी के साथ मैंने सामान में तनू पैदा किया। कपड़ों के कपड़े, छोटे बर्तन, बच्चों के खिलौने भी रखने लगी। गली के बच्चे स्कूल से वापस आकर खिलौने देखने आते, कुछ खरीदते और कुछ सिर्फ शोकेस के बाहर खड़े होकर देखकर खुश हो जाते। महीने गुजरे और दुकान का साइज छोटे से बड़े में बदल गया। मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक खाली जगह मिली। मैंने मालिक से बात की। उसने कहा, अगर तुम तैयार हो तो मैं ये तुम्हें माकूल किराए पर दे सकता हूँ। मैंने हिसाब लगाया। बिलाल के दिए हुए पैसों में से बचत और दुकान की कमाई मिलकर किराया निकाल सकती थी। 2 दिन में सामान मुंतकिल करके नई जगह पर स्टोर खोल लिया।
स्टोर में सामान ज्यादा रखने की गुंजाइश थी, इसीलिए मैंने अनाज, घी, मसाले, बिस्किट, साबुन, वॉशिंग पाउडर, बच्चों के स्नैक्स, चाय और यहाँ तक कि सब्जी भी रखना शुरू कर दी। सुबह जब मैं स्टोर खोलती तो गली की खवातीन रोजाना खरीदारी के लिए आती। कोई सब्जी लेती, कोई आटा और कोई सिर्फ दुआ सलाम के लिए रुक जाती। एक दिन बिलाल आया। उसने स्टोर के काउंटर पर हाथ रखकर कहा, माशाअल्लाह। ये सब देखकर दिल खुश हो गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यह सब अल्लाह की बरकत और आपकी दी हुई पहली मदद की वजह से है। उसने कहा, मैं फिर भी चाहता हूँ कि अगर मजीद मदद की जरूरत हो तो बताना। मैंने नरमी से कहा, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद खड़ी हूँ, बस दुआओं की जरूरत है। बिलाल ने एक कोने में रखी शेल्फ को देखते हुए कहा, यहाँ चावल, दाल और घी की ज्यादा मिकदार रखो, लोग बड़ी खरीदारी के लिए आएंगे। मैंने फौरन उस मशवरे को नोट कर लिया। उसके बाद वाकई बड़ी खरीदारी करने वाले ग्राहक आने लगे, खासतौर पर मोहल्ले से बाहर के लोग भी। बेटे के स्कूल में नंबर अच्छे आने लगे। वो शाम को स्टोर आकर होमवर्क करता और ग्राहकों को छोटे मोटे सामान की पैकिंग में मदद देता। एक दिन उसने कहा, अम्मी, हम स्टोर के बाहर एक बैनर लगा सकते हैं ताकि लोग जाने कि यहाँ हर चीज मिलती है। मैंने उसकी तजवीज़ पर अमल किया और अगले हफ्ते बड़ा सा बैनर लगवा दिया। उससे ग्राहक मजीद बढ़ गए। एक सुबह एक बुजुर्ग खातून आई और बोली, बेटी, पहले तुम्हारे पास से कुछ लेने में लोग सोचते थे, अब तुम्हारे स्टोर का नाम इज्जत से लिया जाता है। ये सुनकर दिल को सुकून मिला। स्टोर में काम बढ़ने लगा तो मैंने 2 लड़के काम पर रख लिए, एक सुबह का और एक शाम का। वो सामान उठाने, ग्राहकों को देने और स्टॉक संभालने में मदद करते। उससे मेरा वक्त बचा और मैं खरीदारी और हिसाब किताब पर ज्यादा ध्यान देने लगी। एक दिन स्कूल के बाद बेटा स्टोर में आया और बोला, अम्मी, कल मेरे दोस्त को आपके स्टोर से चीजें लेकर बहुत खुशी हुई। उसने कहा कि तुम्हारी माँ सबसे अच्छी दुकानदार है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, असल दुकान दिल की होती है, अगर वो साफ हो तो ग्राहक खुद आता है। बारिश के दिन भी स्टोर खुला रहता, ग्राहक बारिश में भी छतरी लिए आते और कहते, यहाँ से सामान लेना आसान है, सब मिल जाता है। मैंने स्टोर के बाहर एक शेड लगवा दिया ताकि बारिश या धूप में ग्राहकों को सहूलत हो। एक शाम बिलाल फिर आया, साथ में कुछ तहफ लाया। मैंने कहा, ये सब क्यों? वो हंसा और बोला, ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे शौहर ने मुझ पर जो एहसान किया था ये उसका एक हिस्सा भी नहीं बनता। मैंने कहा, आपका शुक्रिया, लेकिन अब आप सिर्फ दुआ करें। स्टोर में ग्राहकों के साथ ताल्लुक बढ़ता गया। कोई बच्चों की दवाई लेने आता तो मैं उन्हें दवा देने से पहले इस्तेमाल का तरीका भी बता देती। कोई मेहमानों के लिए जल्दी खरीदारी करता तो मैं फौरन चीजें पैक कर देती। इस रवैये की वजह से ग्राहक वफादार बन गए। मैंने स्टोर के कोने में एक छोटा सा डायरी का गोशा बनाया जहां मैं रोज की आमदनी और अखराजात लिखती। उससे हिसाब वाज़ेह रहता और जरूरत के वक्त नए सामान की खरीद में आसानी होती। एक दिन बेटे ने कहा, अम्मी, अगले साल मैं स्कूल के साथ साथ आपकी खरीदारी में भी मदद करूंगा। मैंने उसे गले लगाकर कहा, यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। यूं वक्त गुजरता गया, स्टोर की पहचान बढ़ती गई और मेरी मेहनत का हर दिन एक नई सीढ़ी बनकर सामने आता रहा। स्टोर के लिए सुबह खरीदारी मुकम्मल करने के बाद मैं बाजार के बड़े हिस्से में गई ताकि थोक में चीनी और चाय की पत्ती ले सकूं। गली के मोड़ पर पहुंचकर अचानक एक मानूस सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दुकानदार से बहस कर रहा हो। मैंने कदम सुस्त किए और उधर देखा तो सामने भाभी खड़ी थी। उनके कपड़े पुराने और इस्त्री से खाली थे, दुपट्टे के किनारे घिसे हुए थे और चेहरे पर शदीद थकन छाई हुई थी। वो हाथ में एक थैला पकड़े दुकानदार से कह रही थी, भाई, मैंने कहा ना कि महीने के आखिर में दे दूंगी, अभी जरा मुश्किल वक्त है। दुकानदार ने बेजारी से जवाब दिया, बाजी, मैं भी तो किसी का हिसाब देता हूँ, रोज रोज उधार नहीं चलता। भाभी ने नजरें नीचे कर ली और थोड़ी देर खामोश रही, फिर हल्की आवाज में बोली, आज बस थोड़ा आटा दे दो, 2 बच्चों के लिए रोटी बनानी है। मैं करीब खड़ी सब देख रही थी। ये वही औरत थी जो एक दिन मुझे सड़े हुए खाने का बैग देकर फख्र महसूस कर रही थी और आज खुद उधार के लिए हाथ फैला रही थी। मैं एक लम्हे को सोचती रह गई कि आगे बढ़कर बात करूं या नहीं। दिल ने कहा कि खामोश रहो, मगर दिमाग ने कहा कि यह मौका है हकीकत जानने का। मैं उनके करीब गई और आहिस्ता से कहा, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वो चौंकी, नजरें उठाई तो हैरत और झिझक दोनों उनकी आंखों में थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं सौदा लेने आई थी, स्टोर के लिए। उन्होंने अपनी नजरें हटाते हुए कहा, अच्छा, स्टोर। दुकानदार अब भी उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने उनके हाथ में पकड़ा थैला देखा जो खाली था। भाभी ने दुकानदार से कहा, बस आटा दे दो, बाकी चीजें मैं बाद में ले लूंगी। दुकानदार ने हल्की सी नाराजगी के साथ आटा नाप कर दिया और बोला, बाजी, अगली बार पैसे लेकर आना, वरना मैं कुछ नहीं दे सकूंगा। भाभी ने आटा उठाया और तेजी से दुकान से निकलने लगी। मैंने उनके पीछे कदम बढ़ाया और पूछा, आप कहाँ रहती हैं अब? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, पुराने मोहल्ले के पीछे एक छोटे से मकान में, हालात अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा,
क्यों, क्या हुआ है? उन्होंने गहरा सांस लेकर कहा, तुम्हारे भाई का कारोबार बंद हो गया, कर्ज चढ़ गया, घर बेचना पड़ा, अब हम किराए के मकान में हैं। हम बाजार के एक कोने में रुक गए। मैंने कहा, कामकाज? उन्होंने नजरें झुकाते हुए कहा, कुछ घरों में सफाई का काम करती हूँ, बस रोज का खर्च चल जाता है। उनकी आवाज में वो गुरूर नहीं था जो पहले होता था, बल्कि थकन और शिकस्तगी साफ नजर आ रही थी। बाजार में एक फल फरोश करीब आया और बोला, बाजी आज सेब ले लें, ताज़ा है। भाभी ने पूछा, कितने के हैं? वो बोला, 200 रुपये किलो। भाभी ने सर हिलाया, रहने दो, अभी पैसे नहीं है। मैंने दिल दिल में सोचा कि ये मंजर कभी उन्होंने मेरे लिए सोचा भी ना होगा। मैंने आहिस्ता से कहा, चले, आपके साथ थोड़ा चलती हूँ। हम बाजार से निकलकर उस गली में पहुंचे जहाँ छोटे छोटे किराए के मकान कतार में बने थे। उनके घर का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंदर दाखिल हुई तो देखा फर्श पर चटाई बिछी है, कोने में एक चूल्हा और चंद बर्तन। बच्चे स्कूल के बजाय घर में बैठे थे। एक किताब के चंद फटे हुए सफ़ात उनके सामने थे। मैंने बच्चों को सलाम किया। उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया। भाभी ने आटा कोने में रखा और कहा, अब तुम बताओ, स्टोर कैसा चल रहा है? मैंने मुख्तसर बताया कि अल्लाह के फजल से अच्छा चल रहा है। उन्होंने सर हिलाया और कहा, अच्छा है, मेहनत रंग लाती है। उनकी ये बात सुनकर मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं उनके दरवाजे पर खड़ी थी और वो मुझे काम के बदले सड़ा हुआ खाना दे रही थी। लेकिन मैंने उस वक्त कुछ न कहा, बस उनके हालात सुनने और देखने में लगी रही। चाय बनाने के लिए उन्होंने पानी चूल्हे पर रखा, मगर दूध ना था। मैंने कहा, छोड़े, मैं बाजार से दूध ले आती हूँ। वो फौरन बोली, नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगी? मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी कुछ लेना है। मैं बाहर जाकर थोड़ा दूध, थोड़ी चीनी और बिस्किट ले आई। चाय पीते वक्त उन्होंने कहा, कभी सोचा भी ना था कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। मैंने कहा, जिंदगी के रंग बदलते देर नहीं लगती। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, सच कहूँ तो मुझे अब एहसास होता है कि मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है, इसीलिए इंसान को दूसरों के साथ नरमी करनी चाहिए। बच्चों ने बिस्किट खाते हुए शुक्रिया कहा। उनके चेहरों पर खुशी थी। मैंने जाते जाते कहा, अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, मेरा स्टोर है, तुम्हारे लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है। वो नज़रें झुकाकर बोली, शुक्रिया और माफ़ करना माजी में अगर मैंने तुम्हें दुख दिया हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और घर से निकल आई। बाजार की गली में वापस आकर मैंने सोचा कि वक्त का पहिया कितनी तेजी से पलटता है। जो लोग कल तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, आज वही मदद के मोहताज बन सकते हैं। उसी दिन शाम को स्टोर वापस आकर मैंने दिल में फैसला किया कि कल उनके घर के लिए कुछ राशन भेजूंगी। न इसलिए कि वो मेरी भाभी हैं, बल्कि इसलिए कि इंसानियत का यही तकाजा है। मैंने बाजार में उनसे मुलाकात के अगले ही दिन सुबह स्टोर खोला और ग्राहकों के आने से पहले राशन का हिसाब लगाया। आटे की 2 बोरी, 5 किलो चावल, दालों के 4 पैकेट, 2 किलो चीनी, तेल का 1 कैन, चाय की पत्ती, बिस्किट और कुछ खुश्क दूध अलग रखा। साथ में बच्चों के लिए 2 पैकेट चॉकलेट, 1 बड़ा डब्बा बिस्किट भी शामिल कर दिया। जब सब चीज़ें थैलों में भर चुकी तो मैंने स्टोर के लड़के से कहा, ये गाड़ी में रख दो, हम एक जगह लेकर जा रहे हैं। मैंने मोहल्ले के कोने में जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो वो हैरान होकर बोली, तुम इस वक्त? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मेरे साथ चलो। वो झिझकते हुए बाहर आई। मैंने कहा, बस स्टोर चलते हैं, तुम्हें कुछ देना है। वो खामोशी से मेरे पीछे चली। रास्ते में वो बार बार कहती, क्यों तकलीफ कर रही हो? और मैं हर बार जवाब देती, ये तकलीफ नहीं, मेरा फ़र्ज़ है। स्टोर पहुंचकर मैंने सब थैले काउंटर पर रख दिए। ये महीने भर का राशन है तुम्हारे घर के लिए। वो शशदर खड़ी रह गई, आंखों में हैरत और हल्की सी नमी। ये सब मेरे लिए? मैंने कहा, हाँ, और सुनो, जो भी चाहिए यहाँ से ले सकती हो, पैसे देने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो करीब आई, दोनों हाथ जोड़कर बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें जलील किया, और आज तुम मेरा सहारा बन रही हो, माफ़ कर दो मुझे। मैंने उनके हाथ थाम कर कहा, मेरा दिल साफ है, अब कोई शिकवा नहीं। वक्त बदलता है और हमें सिखाता है कि इंसानियत सबसे बढ़कर है। स्टोर के ग्राहक ये मंजर देखकर खामोश थे। कुछ के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। एक बुजुर्ग ग्राहक ने कहा, बेटी, तुमने जो आज किया वो मिसाल है। मैंने कहा, यह मेरा फ़ख्र नहीं, अल्लाह का करम है। मैंने स्टोर के लड़के को इशारा किया। उसने सामान उनके साथ भेज दिया। जाते जाते उन्होंने दोबारा कहा, मैं कभी ये दिन नहीं भूलूंगी। मैंने कहा, याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस खुश रहो और हिम्मत ना हारो। उसके बाद वो कभी कभार स्टोर आती, ज़रूरत की चीज़ें लेती और हर बार शुक्रिया कहती। मैं हमेशा मुस्कुरा कर कहती, ये तुम्हारा हक है। कभी उनके बच्चे आते, मैं उन्हें चॉकलेट या बिस्कुट दे देती। वो खुशी से लौट जाते। कुछ दिन के बाद वो स्टोर आई और बोली, मैंने एक घर में सफाई का काम पकड़ा है,
थोड़े पैसे बचने लगे हैं। मैं चाहती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा दिया हुआ हिसाब बराबर कर दूँ। मैंने नरमी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मदद नहीं बल्कि एक रिश्ता है और रिश्तों में हिसाब नहीं होता। वो चुप हो गई, मगर उनकी आंखों में मैंने सुकून देखा। एक शाम जब स्टोर बंद कर रही थी, वो आई और कहा, आज मेरे बच्चों ने मुझसे कहा कि अब हम भूखे नहीं रहते, ये सब तुम्हारी वजह से है। मैंने कहा, यह अल्लाह की तरफ से आसानी है, मैं तो बस जरिया बनी हूँ। मोहल्ले में ये बात फैल गई कि मैंने अपनी भाभी की मदद की है। कुछ लोग तारीफ करते, कुछ हैरानी जाहिर करते, लेकिन मैंने कभी इस बात को फख्र का बाइस नहीं समझा, बल्कि दिल में यही कहा कि अगर अल्लाह ने दिया है तो बांटने से बढ़ता है। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, आपकी दुकान में सिर्फ चीजें नहीं मिलती, यहाँ इज्जत भी मिलती है। ये सुनकर दिल में सुकून का एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने स्टोर के एक कोने में एक छोटा सा हिस्सा बनाया जहाँ जरूरतमंद लोग आकर चीजें ले सके और उसका कोई हिसाब न रखा जाए। भाभी ने यह देखा तो बोली, ये काम बहुत बड़ा है। मैंने कहा, यह सब उसी ने सिखाया है जो सबका राज़िक है। अब भाभी जब भी आती सलाम दुआ के साथ बात करती हैं और कभी कभी माजी की बात भी छेड़ देती हैं, मगर उनके लहजे में वो सख्ती नहीं रही बल्कि एक नरमी और आजिज़ी है। मेरी नज़र में ये सब एक सबक था कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और जो हाथ तुम्हें धकेलता है कभी वही सहारा भी बन सकता है। भाभी रोते हुए स्टोर से निकली तो मैंने चंद लम्हे उनके पीछे देखा। उनके कदम भारी थे, कंधे झुके हुए और दुपट्टा बार बार सर से फिसल रहा था। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह इनके हालात बेहतर करे। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मैंने काउंटर के पीछे खड़े लड़के से कहा, आज का हिसाब देख लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और सीधा स्टोर के पिछले हिस्से में गई जहाँ मैं नमाज पढ़ती थी। चटाई बिछाई, वजू किया और सजदे में गिर गई। दिल से एक ही जुमला निकला, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने दुनिया में ही मेरा इंसाफ कर दिया। याद आया वो दिन जब मैं उन्हीं के दरवाजे पर खड़ी थी और उन्होंने मुझे धुतकार दिया था। आज हालात बदल चुके थे। जो तकलीफ मैंने सही थी वो किसी और शक्ल में उनके सामने आ चुकी थी। नमाज के बाद मैंने स्टोर का चक्कर लगाया, सामान तरतीब से लगाया और ग्राहकों से बात की। कुछ देर के बाद एक बुजुर्ग ग्राहक आए। उन्होंने कहा, बेटी मैंने सुना आज तुमने अपनी भाभी की मदद की है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बस अल्लाह का करम है कि मौका मिला। बुजुर्ग ने कहा, यही असल जीत है कि तुमने बदले में बुरा नहीं किया। दोपहर के वक्त में गोदाम गई ताकि अगले हफ्ते का सामान खरीद सकूं। रास्ते में एक पुरानी सहेली मिली। वो बोली, मैंने तुम्हारा स्टोर देखा, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। मैंने कहा, बस मेहनत और दुआ का नतीजा है। उसने पूछा, भाभी के साथ ताल्लुक अब कैसा है? मैंने कहा, अब वो मेरे पास आती है, जो भी चाहिए होता है ले जाती है। वो हैरान होकर बोली, तुमने माजी भुला दिया? मैंने जवाब दिया, भुला देना ही आसानी है। गोदाम से वापसी पर एक सब्जी फरोश ने कहा, बाजी आपके स्टोर के सामने सब्जी बेचने का सोच रहा हूँ, इजाज़त हो तो? मैंने कहा, क्यों नहीं, ग्राहकों को सहूलत होगी। उसने शुक्रिया अदा किया और अगले दिन से अपना ठेला लगा लिया। ये देखकर ग्राहकों की तादाद और बढ़ गई। शाम के वक्त भाभी का बेटा स्टोर आया। उसने आहिस्ता से कहा, अम्मी ने आपका शुक्रिया अदा करने को कहा है। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अम्मी को कहना वो मेरी बहन की तरह है। उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि वक्त ने हमारे दरमियान की दीवार खुद ही गिरा दी है। रात को स्टोर को बंद करते वक्त लड़के ने कहा, बाजी आज आपके चेहरे पर खास सुकून है। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि आज मैंने एक बोझ दिल से उतार दिया है। घर जाकर बेटे को उनके वाकयात सुनाए। वो बोला, अम्मी आपने जो किया वो सब नहीं कर सकते। मैंने कहा, बेटा असल ताकत माफ करने में है, बदला लेने में नहीं। अगले दिन सुबह मैंने फैसला किया कि भाभी के घर कुछ और राशन भेजूंगी। मैंने आटा, चावल, दालें और बच्चों के लिए दूध पैक करवाया। साथ में एक छोटा सा तोहफा, चाय का सेट भी डाला। शाम को लड़के को भेज दिया। वापस आकर उसने बताया कि भाभी ने आंखों में आंसू लिए दुआ दी है। मोहल्ले के लोग अब भाभी को देखकर अफसोस करते, लेकिन वो जानते थे कि मैं उनके लिए सहारा बनी हुई हूँ। एक दिन एक औरत ने कहा, तुमने उनके लिए जो किया वो हम सब के लिए सबक है। मैंने कहा, जिंदगी का असल सुकून दूसरों के लिए आसानी पैदा करने में है। कुछ देर के बाद भाभी खुद स्टोर आई। उन्होंने कहा, मैंने एक जगह काम पकड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता पैसे जोड़ रही हूँ। मैंने कहा, अल्लाह बरकत दे, और अगर कभी मजीद सहारा चाहिए हो तो आ जाना। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट दी जो पहले कभी उनके चेहरे पर नहीं देखी थी। मैं जानती थी ये सब सिर्फ रिस्क का मामला नहीं था, ये इज्जत और वक़ार की वापसी थी। अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैं बांट सकूं और उस बांटने में खुशी महसूस कर सकूं। आज मेरा मकाम वो था जहां मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला रही थी, बल्कि दूसरों के हाथ भरती थी। उस दिन शाम को मैंने स्टोर के कोने में एक नया बैनर लगवाया जिस पर लिखा था, रिस्क अल्लाह के हाथ में है,
बांटने से बढ़ता है। ग्राहक आकर उसे पढ़ते और सर हिलाते। दिन खत्म होने को था। मैंने स्टोर का शटर गिराया, ताला लगाया, घर लौटते हुए आसमान की तरफ देखा। दिल में यही एहसास था कि दुनियावी अदालतों में इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन अल्लाह खुद इंसाफ कर देता है। ऐसा इंसाफ जो दिल को सुकून और रूह को सुकून दे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।